नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कल के बाद में आप लोगों ने अपनी स्टडी चालू कर दी होगी। दोस्तों, राजस्थान जीके के जो नोट्स और पीडीएफ जिनकी मैं कल के लाइव में बात कर रहा था वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। दोस्तों, पुनः एक बार बता देता हूँ, वो नोट्स स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर के हैं, जो आरएस और आईएएस को समर्पित एक बेहतरीन संस्थान है। दोस्तों, हमारे 3 साल के संघर्ष के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, कोई हमें ये नहीं बोले कि तुम रीट की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे रीट के अकॉर्डिंग इतना पढ़ना ही सही है। इसलिए हम इस बार एक भी कमी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए वो बेहतरीन नोट्स आपके सामने लेके आया हूँ, जो अपने आप में डॉक्टर हुकुमचंद जैन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब को कवर करते हैं। शर्मा व्यास राजस्थान का इतिहास उस किताब को कवर करते हैं। यही नोट्स सेकंड ग्रेड में पढ़ने हैं, यही नोट्स ग्राम सेवक के लिए हैं, यही नोट्स आरएस प्री के लिए हैं। इन्हीं नोट्सों के माध्यम से हमें हमारी जो रीट की लड़ाई है ना, उसमें फतेह हासिल करनी है। दोस्तों, एक बार पुनः बता देता हूँ, ये नोट्स राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान की कला संस्कृति के और राजस्थान के इतिहास के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दी गई है। केवल और केवल ये पीडीएफ लेना है। दोस्तों, इस पीडीएफ को लाइन टू लाइन पढ़ना है। ये नोट्स आपको याद होना बेहद ज़रूरी है आपके 3 साल के संघर्ष को बयां करने के लिए। इसके साथ में दोस्तों 2 बुक बताई थी, एक मूमल वाली और एक लक्ष्य वाली। दोस्तों, ये दोनों किताब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों से भरी हुई है और इसमें किसी कोचिंग वाले मास्टर के बनाए हुए प्रश्न नहीं है। ये दोनों किताबों में वो प्रश्न है जिसको पढ़कर आप पेपर सेट करने वाले के माइंड पर अटैक कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि किस प्रकार आप जो टॉपिक पढ़ते हो ना, उस टॉपिक में से एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न बनाता है। अरे, लक्ष्य की किताब में दे रखे हैं 10,000 प्लस प्रश्न। जब इन प्रश्नों को आप 4 बार 5 बार पढ़ोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि वो एग्जामिनर किस प्रकार से हमारी फिरकी लेता है। अरे, कोई प्रश्न छूटे नहीं, क्योंकि हम हमारे संघर्ष पर लोगों को हंसने के लिए एक भी मौका नहीं देंगे। इसलिए साथ में पढ़ना है। दोस्तों, मूमल वाली, मूमल में भी राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जी के संबंधी प्रश्नों का टॉपिक वाइज बेजोड़ संग्रह है। इन दोनों किताबों को साथ में पढ़ना है। दोस्तों, भूगोल की नोट्स की पीडीएफ डाल दी गई है। ये वही टीचर हैं जो वर्तमान में कलाम एकेडमी में भी पढ़ा रहे हैं और स्प्रिंग बोर्ड में भी पढ़ाते हैं। साथ में सिकवाल की मानचित्रावली किताब लेनी है। मतलब जीके की 3 ही किताब होनी चाहिए, एक तो सिकवाल मानचित्रावली और 2 ये ऑब्जेक्टिव वाली, जिसमें ना केवल किसी मास्टर के प्रश्न हैं बल्कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। 3 किताबों को पढ़ो, नोट्सों को पढ़ो, लाइन टू लाइन याद करो। दोस्तों, जिस दिन हमारी पात्रता एग्जाम हो ना, उससे पहले ये मैटर आपको ओरली याद हो जाना चाहिए। यदि टॉप करना चाहते हो ना, तो ये मैटर आपको पात्रता एग्जाम तक याद होना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही हमारी पात्रता एग्जाम होगी, उसके बाद में कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की किताबों का हम अध्ययन करेंगे और आपको पता ही नहीं होगा दोस्तों कि वो किताबें कब आपको याद हो गई। केवल अपनी आंखों के नीचे से निकालना होगा। उसके बाद में आता है दोस्तों, राजस्थान की जीके को कहाँ से स्टार्ट करें। दोस्तों, र- राजस्थान की जीके को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। अरे, मध्यकालीन इतिहास में क्या आएगा? प्राचीन में तो शुरू वाला जितना मैटर होगा वो पढ़ेंगे। मध्यकालीन में पढ़ेंगे उन राजपूत शासकों का इतिहास जिन्होंने अपने कुलीन राज्यों की स्थापना, न केवल उन्होंने अपने कुलीन राज्यों की स्थापना की, बल्कि हमारे सामने एक नई संस्कृति का विकास किया।
पढ़ेंगे उन मंगतों के बारे में जिन मंगतों ने न केवल हमारी संस्कृति पर प्रहार किया बल्कि हमारी स्वाधीनता का अपहरण करने का भी प्रयास किया। दोस्तों, उन राजस्थानी शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी संस्कृति और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अस्ते अस्ते अपने प्राणों की आहुति देकर देश के समक्ष एक महान आदर्श प्रस्तुत किया। यहीं पर नहीं दोस्तों, क्यों हमारा राजस्थान वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है? अरे पढ़ेंगे यहाँ की राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर की धधकती हुई ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति देकर जो महान आदर्श प्रस्तुत किया है ना, ऐसा इतिहास आपको विश्व में कहीं भी किसी भी देशों के इतिहास में मिलना दुर्लभ है दोस्तों। इसके बाद में आता है आधुनिक इतिहास। दोस्तों, राजस्थान के आधुनिक इतिहास का पहला टॉपिक आता है 1857 की क्रांति। चूंकि हम रीट के स्टूडेंट हैं दोस्तों, 4-5 महीनों से आंदोलन या तो हम कर रहे हैं या आंदोलन देख रहे हैं। दिमाग में आंदोलन की बातें बैठी हुई है। अरे इस सरकार के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो इन लोगों ने हमारे आंसुओं के ऊपर रोटियां सेकी है ना, वो दर्द हमारी आंखों में आज भी है दोस्तों। जिस दिन हमारी भर्ती रद्द हुई थी ना, तो जो आंसू हमारे आए थे ना, उन आंसुओं की कीमत हमें आज भी पता है। और इन लोगों को बताना है दोस्तों कि तुम लोगों ने जो 3 साल का संघर्ष किया था ना, उसको प्रूव करने का टाइम आ गया। यदि आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं करते हो ना, जिस दिन संध्या हो ना, उसी संध्या को एक बार आंख बंद कर कर अपने आप से बातें करना कि आज का दिन आपने पढ़ाई की या नहीं की। यदि आपका दिल बोले कि आपने पढ़ाई नहीं की, तो दोस्तों यकीन मानिएगा, आपने उन लोगों को मौका दिया है जो लोग जिस दिन भर्ती रद्द हुई थी आपके ऊपर हंस रहे थे। एक दिन भी बयान नहीं करना, हर दिन मेहनत करनी है दोस्तों, हर दिन मेहनत करनी है। 1857 की क्रांति से स्टार्ट कीजिए। अरे जानिए जानिए उन क्रांतिकारियों की क्या लोकप्रियता रही होगी उस टाइम पे। जानिए उन सैनिकों का संघर्ष जो उन अंग्रेजों को खिलाफ लड़ रहे थे। जानिए उन महिलाओं की भागीदारी, जानिए उन क्रांतिकारियों को, जानिए राजस्थान में किसान आंदोलन को, जानिए जनजाति के आंदोलन को, प्रजामंडल आंदोलन को, जो कि इन अंग्रेजों के खिलाफ जो ये अंग्रेज हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन लेकर आए थे ना, उनका ही परिणाम था ये। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान वासियों ने राजस्थान के एकीकरण के महायज्ञ में निरंकुश राजतंत्र की आहुति दे दी थी। हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, हम पढ़ेंगे जनजाति आंदोलन, हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों तैयारी शुरू कर दीजिए हमारे साथ, मिलजुल कर पढ़ेंगे दोस्तों, मिलजुल कर पढ़ेंगे। सबसे पहले 1857 की क्रांति अपने नोट्स में से पढ़िए, फिर दोनों जो बुक है ना ऑब्जेक्टिव, उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिए, उनके ऑप्शंस को देखिए, वहाँ से अपने नोट्स को अपडेट कीजिए, अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। पढ़िए दोस्तों, पढ़िए। हमेशा जब कभी लगे तुम हताश हो रहे हो, जब तुम्हें तुम्हारा 3 साल का संघर्ष याद आए ना, जब तुम्हें लगे कि रीट की तैयारी नहीं करनी, तब एक बात याद रखना कि हे रीट, तू मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अगर तेरी चौखट पर कोई मंगता पेपर चोर आया, तो मेरी तरफ से एक बात बोल देना कि गो बैक, गो बैक। धन्यवाद साथियों। रीट 2022 के टॉपर आप हो। अपने आप के हाथ लगाओ और अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि रीट 2022 के टॉपर आप होने वाले हो। बस शर्त ये है कि बस आज ही अपने आप को किताबों की तरफ लेकर जाइए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।